तन हनुहरत सुचंदन कोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हर सखियों ने वही किया। जैसे चंदन युक्त अक्षत और पुष्प ऊपर से गिराए, राम जी पर गिर गए, लक्ष्मण पर गिर गए, और दोनों ने अपने सिर को हिलाया और मुख जब ऊपर गया तो दोनों ने सुहानी जोड़ी को देख लिया। और जब उस सुहानी जोड़ी को देखा सबने तो कृत्य कृत्य हो गए, धन्य धन्य हो गए। सचमुच में भाग करके जब आई सखियां और सीता के पास पहुंची, सीते सचमुच जो लोग कह रहे हैं वो सत्य है, ऐसी छवि दुनिया में है नहीं। बड़ी मुश्किल से सीता माता ने रात बिताई। भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरुदेव के पास बैठे हैं और रात्रि में जब गुरुदेव सोने लगे तो उनके चरण दबाने लगे। प्रातः काल गुरुदेव से पहले उठ करके स्नान करने के पश्चात गुरुदेव को उठाया गया और गुरु महाराज से कहा, महाराज आप अपना स्नान ध्यान करने के लिए हम आपके लिए पुष्प लेकर के आते हैं। हमने पुष्प वाटिका देखी है। अपने गुरु महाराज जी के लिए कुछ पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण दोनों निकल जाते हैं और जा करके सीधे जब उस वाटिका में पहुंचे, जिस वाटिका के बीच में माली थे लेकिन वो दूर दूर थे, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले थे। लक्ष्मण ने एकदम फूल तोड़ना के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, भगवान राम ने रोक दिया। लखन नहीं, इस वाटिका का जो मालिक है उसकी आज्ञा के बिना हमें पुष्प तोड़ने का अधिकार नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, भैया हम तो मेहमान हैं, हम तो अतिथि हैं यहाँ इनके, हमारे लिए तो आज्ञा ही आज्ञा, पूछने की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, हम राजा जनक के मेहमान। नहीं नहीं लखन, मर्यादा में रहो। इन पुष्पों का जो मालिक है वो राजा जनक नहीं है, इन पुष्पों का जो मालिक है इन फूलों को उगाने वाला माली है, और मालिक की आज्ञा के बिना हम पुष्प नहीं चुन सकते। और इतने में सामने दो माली खड़े हैं। तो उन मालियों ने कहा, प्रभु हम जानते हैं आप फूल लेने के लिए आए हैं, और फूल लेने के लिए नहीं, आप हमें दर्शन देने के लिए आए हैं, क्योंकि कल जिस समय आप शहर के बीच में सबको दर्शन देने के लिए निकले थे उस समय हम नहीं, वहाँ नहीं थे, क्योंकि हमारा तो यहाँ समय था, हम इस वाटिका में थे। लेकिन आज आप हमें दर्शन दे करके कृतार्थ कर रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप ऐसा करें, थोड़ी देर के लिए घूम लीजिए, इस वाटिका में भ्रमण कर लीजिए। जितनी देर में आप वाटिका में भ्रमण करेंगे उतनी देर में हम आपको फूलों की सुसज्जित मालाएं बना करके तैयार करेंगे। उन मालाओं को लेकर के आप चले जाएं। भगवान राम आगे भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। लक्ष्मण और राम जा रहे हैं। उसी समय अपनी अष्ट सखियों के सहित
सीता माता सामने से आ जाती है। और सीता माता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा। सीता माता को वो बात याद आई कि एक तालाब के बीच में, जनकपुर में तालाब, उस तालाब के पास एक तोता और एक मैना दोनों बैठे थे। और एक दिन वो तोता मैना आपस में कह रहे हैं, जनकपुर में राम होंगे, अयोध्या में राम होंगे, जनकपुर में सीता होगी, दोनों की सुहानी जोड़ी होगी। वो याद आ गई और मन ही मन के बीच में राम को प्रणाम करती है। लेकिन उसी समय भगवान शंकर जी से प्रार्थना करती है, प्रभु आपका जो धनुष है उस धनुष का वजन 10 गुना बढ़ जाए, उसे कोई ना उठा सके। जब तक मेरे राम सामने ना आए तब तक कोई ना उठा सके। ये मेरी आपसे विनय है। और राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, नेत्रों नेत्रों में ही विवाह हो गया। हमारे यहाँ की विवाह पद्धतियां भी ये कहती है, अंचल ग्रंथि से पहले मुख दृष्टा की जाती है। कन्या और वर सामने से एक दूसरे को देखते हैं अंचल ग्रंथि से, लगनों से पहले। वही एक शादी है, विवाह है। वो नेत्रों के द्वारा जो मिलन कहा गया है वो एक बहुत बड़ी बात है। अब तो पहले देख लेते हैं, अब तो वेदिका का मतलब